आज मैं कलयुग के परिवर्तन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जो समय अभी चल रहा है वो कलयुग का लास्ट चरण है और परिवर्तन का समय है। इसमें परिवर्तन होगा। कलयुग से सतयुग आएगा तो इसमें तो परिवर्तन होना तो निश्चित है, पर वैसे नहीं होगा। इसमें भारी विनाश का सामना करना पड़ सकता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में भारी भगदड़ मचने वाले हैं और सभी का मन अशांत हो जाएगा और अस्थिर हो जाएगा। मनुष्य को सोचने और समझने की शक्ति छीन हो जाएगी। मनुष्य सोचेगा कुछ और हो जाएगा कुछ और। ऐसे में मनुष्य का दिमाग काम नहीं करेगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ ही देशों में भगदड़ मचा है। आने वाले समय में सभी देशों में भगदड़ मचने वाला है और सारे व्यक्ति का मन अस्थिर हो जाएगा। हमने तो एक ही बात बताई थी पहले की वीडियो में, जो कलयुग एक महीना में आने वाला है, लेकिन उसके अगले दिन ही बहुत ही भगदड़ मचा और युद्ध के हालात ऐसे बन गया है जैसे कि पूरा विश्व युद्ध छिड़ चुका है। लोगों में हलचल का माहौल हो चुका है। इस बातों पर लोगों के दिमाग पर असर कर रहा है। आप लोग धैर्य रखिए और साहस रखिए। जो धैर्य रखेगा और शांति रखेगा उसका विजय निश्चित है और वह सतयुग का दर्शन अवश्य करेगा। मेरे पास तो ऐसे ज्ञान है जिसको सुनकर आपका आत्मा अमर हो सकता है, पर ऐसे युद्ध के माहौल में उस ज्ञान को समझना बहुत ही मुश्किल होगा। जब मनुष्य का दिमाग शांत होगा तब उस ज्ञान को मैं व्याख्या करूँगा। यह ज्ञान सतयुग में ही जाकर के मिलेगा अब, क्योंकि यह दुनिया का परिवर्तन का समय आ गया है। ऐसे ज्ञान को बोलना, इस समय उस ज्ञान का अवहेलना करना होगा, क्योंकि उस ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। आजकल के व्यक्ति तो सिर्फ ईश्वर की लीला और बड़े धर्मात्मा की लीला को जानता है और पढ़ता है। सिर्फ अवतारी और भगवान को लीला पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ग्रंथ तो बहुत मोटे मोटे हैं, फिर ग्रंथ को पढ़ कर के क्या होगा। उसमें किसी देवी देवता या ईश्वर का लीला दिया गया है जिसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यदि आपको आध्यात्मिक दुनिया में जाना है या ईश्वर के पास सही जाना है और उसके पास रहना है, ईश्वर के पास रहना है, तो उसके लिए आपको रास्ता पर चलना होगा, सफ़र करना होगा, न कि ग्रंथ पढ़कर होगा या फिर किसी ईश्वर को लीला पढ़कर होगा। क्योंकि किसी ईश्वर की लीला पढ़ने से आपका सफ़र पूरा नहीं होगा। उसके लिए आपको सफ़र करना पड़ता है, जो रास्ता है उस पर चलना पड़ता है, न कि किसी ईश्वर की लीला पढ़ने से आपका सफ़र पूरा होगा। अपने रास्ते को तलाशिए, खोजिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए, न कि किसी बड़े महापुरुष की वीरता को और उसके जीवन लीला को पढ़ करके आप समझते हैं कि मेरा रास्ता कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। किसी को वहाँ पे जाने के लिए किसी ईश्वर की लीला से नहीं काम चलेगा। वहाँ पर सफ़र करना पड़ता है और अपने मन के विकारों को साफ़ करना पड़ता है। जब तक अपने रास्ते पर सफ़र नहीं करोगे, चलोगे नहीं, रास्ते को साफ़ नहीं करोगे, न जाने आपके रास्ते में कितने जन्मों का कांटा लगा हुआ है। उसको साफ़ करके ही वहाँ पे पहुँचा जा सकता है, अन्यथा वहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता है। जब आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हो और अपने रास्ते को पूरा साफ़ कर लेते हो एक बार, तो दोबारा पहुँचने में टाइम नहीं लगता है। एक बार पहुँचने में तो बहुत समय लगता है, पर साफ़ कर लेते हो तो दोबारा पहुँचने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। लेकिन पहली बार सफ़र करोगे तो उसमें बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उस रास्ते को खोजो और चलने की प्रयास करो। जितना भी समय लगता है तुम्हारी इच्छा शक्ति पे निर्भर है। जितना इच्छा शक्ति रहेगा उतना कम समय लगेगा, ये मेरा वादा है। अब और ज्ञान में आगे का वीडियो में दूंगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।